तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए कंप्लीट नोबेल पुरस्कार 2023 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम से पहले ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला गया है कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लाउडिया गोल्डिन। याद रखना आप सभी ने, क्लाउडिया गोल्डिन, ये इनकी फ़ोटो है क्लाउडिया गोल्डिन की। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा बताओ क्लाउडिया गोल्डिन, जिनको कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 में, ये किस देश की हैं। तो आपका आंसर होगा अमेरिका देश की। डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो क्लाउडिया गोल्डिन है, इनको ये नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको उद्देश्य क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो सही आंसर होगा द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, जो है ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है। और उसके बाद बात करें अगर हम, पुरस्कार राशि कितनी होती है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। और अगर हम डॉलर में बात करते हैं, 10 लाख डॉलर। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है। फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है कि नोबेल प्राइज़ 2023 में पीस के क्षेत्र में किसको मिला है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान देश की हैं, इनको 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। फ्रेंड्स, ये है फ़ोटो नरगिस मोहम्मदी की। डिटेल में हम समझते हैं कि इनको यह पुरस्कार क्यों मिला है। नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके प्रयास के लिए प्रदान किया गया है। वर्ष 1901 से 2023 के बीच नोबेल शांति पुरस्कार अब तक 104 बार दिया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, ये देख लेते हैं। नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति जो है, ये शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। पुरस्कार राशि है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, यानी कि लगभग 10 लाख डॉलर। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, बात हो रही है कि लिटरेचर में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जॉन फासे। जॉन फासे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। फ्रेंड्स, ये है फोटो जॉन फासे की, और ये किस देश के हैं, नॉर्वे देश के। फ्रेंड्स, देश आपने ध्यान रखना है कि जिनको भी नोबेल पुरस्कार मिल रहा है ना, वो किस देश के हैं। एग्जाम में ना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने ना ब्रैकेट में लिख दिया है यहाँ पे। अब हम डिटेल में समझते हैं कि जॉन फासे को ये नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा, जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। जॉन फासे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फासे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। और हम जान लेते हैं अभी कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। रॉयल स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन जो है, ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है। पुरस्कार राशि कितनी है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि फ्रेंड्स, 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। नाम जान लेते हैं, मोंगी जी बाविंडी फ्रांस के हैं, लुई ई ब्रूस अमेरिका के, उसके बाद तीसरे हैं एलेक्सी आई एक्कीमोव, ये हैं रूस के। इन 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यह है इनकी फ़ोटो। डिटेल में समझते हैं क्यों मिला है। इनको यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है।
अब हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन जो है ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है। पुरस्कार राशि कितनी है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में भी 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तीनों नाम हम जान लेते हैं। पियरे एगोस्टिनी फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, फेरेंक क्रॉस हंगरी के वैज्ञानिक हैं, एनी एल हुइलियर फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। इन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये है तीनों वैज्ञानिकों की फ़ोटो। डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्यों दिया जाएगा। यह पुरस्कार इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। पुरस्कार राशि कितनी है? 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना यानी कि करीब 8 करोड़ रुपए। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और फ्रेंड्स मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आपको बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड करूं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, ताकि फ्रेंड्स आपको ना पढ़ने में इंटरेस्ट आए और एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले आपसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में भी दो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो 2 व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उनके बारे में हम जान लेते हैं। कैटलिन कारिको हंगरी के, ड्रू विसमैन अमेरिका के। इन 2 को फ्रेंड्स चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों दिया गया है ये भी हम जान लेते हैं। यह पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है ये भी देख लेते हैं। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। पुरस्कार राशि कितनी है? 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार जो है हर साल दिया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और डिटेल में अगर हम समझें तो अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? मतलब पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार जो है कितने फील्ड में दिया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 6वां जो ऐड हुआ है वो हुआ है इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का, इसलिए अब 6 फील्ड में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर हम ये देखें कि 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, चिकित्सा, भौतिक, तीसरा रसायन विज्ञान, चौथा शांति, 5वां अर्थशास्त्र, 6वां साहित्य है। और फिर ये जो अर्थशास्त्र वाला है ना ये बाद में ऐड हुआ है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901 को। पहली बार जो नोबेल पुरस्कार है फ्रेंड्स 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। कभी कभी एग्जाम में ना आपको डेट नहीं देते, सिर्फ ईयर देते हैं, तो याद रखना है 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किनको मिला था? हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पैसेसे को। ये नाम भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए एग्जाम के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को प्रदान करता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति।
रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, स्वीडन। साहित्य में कौन प्रदान करता है? स्वीडिश अकेडमी, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जो है फ्रेंड्स, ये दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला है। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष थे। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला है। मलाला यूसुफजई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये पाकिस्तान देश से है और 2014 में ना इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। और वहीं अगर हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? जॉन बी गुडएनफ। 97 साल की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है और ये अमेरिकी वैज्ञानिक है और जर्मनी देश के हैं। 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1974 में। 1974 में नोबेल पुरस्कार जो है ये मरणोपरांत दिया जाना समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1969 में। 1969 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थी, निम्नलिखित में से किसे बाद में जोड़ा गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। स्टार्टिंग में ना फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि नोबेल पुरस्कार जो था 5 श्रेणियों में दिया जाता था। बाद में एक और ऐड हुआ, वो कौन सा है? अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। और कब ऐड हुआ ये? 1969 में। ये भी आपने ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। अमर्त्य सेन को 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में ना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है और ये दोनों भारतीय हैं। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एग्जाम में ना फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले भारतीय कौन है जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला है? आपका आंसर क्या होगा? अमर्त्य सेन 1998 में मिला था। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जो है फ्रेंड्स ये पहली महिला है जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, कब मिला था इनको? 1903 में। 10 दिसंबर 1903 को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी क्यूरी जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात है। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर, ये 4 व्यक्ति हैं जिनको कि 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। डिटेल में समझते हैं। बात करेंगे मैडम क्यूरी की। वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। लिनस पॉलिंग की बात करते हैं, वर्ष 1954 में हाइब्रिडाइज्ड के सिद्धांत के लिए और वर्ष 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। बात करें अगर हम जॉन बार्डिन की, वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। फ्रेडरिक सेंगर की बात करते हैं, वर्ष 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए और वर्ष 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में किनको मिला था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। रैगनर फ्रिश नॉर्वे के हैं और जन टिम्बरसन नीदरलैंड के। इन 2 को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1969 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। रैगनर फ्रिश और जन टिम्बरसन, और किस देश के हैं ये भी मैंने साथ साथ में स्पेसिफाई करा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन, WC रॉन्गटन। ठीक है, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पहले व्यक्ति थे जिनको कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। WC रॉन्गटन जो है इन्होंने एक्सरे की खोज की थी और 1901 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जर्मनी देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। 1907 में रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल शांति पुरस्कार की बात हो रही है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बैरोनेस बर्था सोफी फेलिस्टा वॉन स्टनर। यह है इनका नाम और ये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला हैं। इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और ये ऑस्ट्रिया देश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वंगारी मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस कमेटी जो है इसे नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला है और ये एकमात्र संगठन ऐसा है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद है आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट और एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट भी है आप सभी के लिए। ये लिस्ट भी आप जरूर पढ़ना, ठीक है। तो हम आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एबल पुरस्कार को। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन कौन है। ठीक है, 5 भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इनके नाम हम देख लेते हैं, किस क्षेत्र में इनको मिला है, किस वर्ष मिला है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। CV रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल। अमर्त्य सेन इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। अब फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन हैं। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। VS नायपाल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रामकृष्णन 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट आ गया है, आंसर जरूर देना है कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है।
दूसरा है पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे।